अभिनंदन माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आपका स्वागत है। मेरे अभिन्न मित्र और दिल्ली के माननीय मंत्री श्रीमान आशीष सूद जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। नरेंद्र शिवाजी पटेल और राकेश शुक्ला जी, आपका भी माननीय मंत्री द्वय, आपका स्वागत अभिनंदन है। वैसे तो ये बात सही है, दिल्ली में खासकर लाल किले की प्राचीर तले ये जो महानाट्य का मंचन हो रहा है, एक तरह से सम्राट विक्रमादित्य के उस युग का पुनः प्रकटीकरण करने के समान है। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री विरासत से विकास की ओर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब सुशासन की बात होती है, न्यायप्रियता की बात होगी, वीरता की बात होगी, तब हमको सदैव सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन का वो दौर पूरे समाज के सामने आता है। आज के इस अवसर पर जब विक्रमादित्य महानाट्य के मंचन के माध्यम से उनके जीवन की विविध पक्षों को लेकर के कलाकारों ने विशाला लोकहित संस्कृति समिति के अध्यक्ष माननीय राजेश सिंह कुशवाहा जी, डायरेक्टर संजीव मालवीय जी, हमारी विक्रमादित्य शोध पीठ, संस्कृति मंत्रालय, सबने मिलकर के ये वाकई उस जीवंत युग को वापस ला करके पुनः जीवंत करने का प्रयास किया, जिसके कारण से दुनिया के अंदर मानने वाले आज इस बात को जरूर सबके सामने रेखांकित करना चाहूँगा कि लोकतंत्र के मामले में कई बार कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि लोकतंत्र पहले कहाँ कोई अमेरिका देखता है, कोई हमारे अपने कारण से कुछ दूसरी बात बताता है। लेकिन सच्चे अर्थों में 5000 साल के इतिहास में हमारे पास ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिसमें महाभारत के काल में भगवान कृष्ण का रोल भी गणराज्य की स्थापना की तरह था। उसी प्रकार से 2000 साल पहले विक्रमादित्य जी का शासनकाल, उन्होंने भी अपने आप को कभी राजा, सम्राट, महाराजा कहलाना पसंद नहीं किया। और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक करके कहलाते हैं, यह हमारे उदात्त शासकों के महान भाव को प्रकटीकरण के समान है, जब जनता की सेवा करते हुए अपने शासन की व्यवस्था का संचालन करना, यह अद्भुत काल है। और ऐसे में जब यहाँ इस महानाट्य का मंचन हो रहा है, इस महानाट्य के मंचन के साथ ये प्राचीन विधा को नए रूप में सामने ला करके कितना अच्छा लगता है। आज के इस डिजिटल युग में फिल्म बन रही है, पिक्चरें बन रही है, कैमरे में अपनी दुनिया सिमट रही है, लेकिन नाटकों के माध्यम से जीवंत होने वाली उन कला को पुनः नए प्रकार से महानाट्य के मंचन के माध्यम से सामने से घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब ये देख के अटपटा लगता है कि कोई नाटक के दरमियान मंच के ऊपर तो कोई अपनी कला दिखाएंगे, लेकिन मैदान में तलवारबाजी होते दिखती है। बड़ा अद्भुत लगता है जब विक्रम और बेताल की बात आती है और एक साथ एक मंच के अलावा ये मुख्य मंच तो चले गई, लेकिन बगल का एक मंच अलग चलता दिखाई देगा, दूसरा मंच अलग दिखाई देगा। यहाँ विक्रमादित्य बेताल को पकड़ता है, लेकिन पकड़े हुए बेताल को दूसरे मंच में पास में पाते हैं। वाकई ये कलाकारों की कितनी अद्भुत संकल्पना है। एक से बढ़कर एक प्रमाण इस महानाट्य के मंचन के माध्यम से विक्रमादित्य, जिनकी अपनी जीत के साथ उनके गुरु ने राजकुमारी शक राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया, लेकिन उस घटनाक्रम में याद रखेंगे, इस घटनाक्रम का एक संदेश भी छिपा हुआ है कि यहाँ के शासक और न्यायप्रियता क्या होती है। सम्राट विक्रमादित्य जब अपने पत्नी के भाइयों को अर्थात उनके सालों को पकड़ करके लाते हैं बंदी के समान, और पत्नी हाथ जोड़ के कहती है कि मेरे भाइयों का अपराध क्षमा कर दो, माफ कर दो, ये मेरे भाई हैं। लेकिन न्यायप्रियता क्या होती है, पत्नी से कहते कि मेरे लिए देश पहला है, इसलिए अपराधी को क्षमा नहीं कर सकते। और उसी समय उनका न्याय सबके सामने दृष्टांत बन के निकल के आता है कि देश इनको दंडित देखना चाहता है तुरंत, और हाथी के पैरों के तले वो विदेशी अपराधियों को अपने सामने उनको दंडित करवाते हैं। हमारा उस समय का न्याय का वो उच्चतम मापदंड 2000 साल बाद भी गौरव से सबका अपना एक मस्तक ऊपर करता है। ऐसे एक नहीं, वीरता,
दानशीलता, चोरों को पकड़ करके उनकी जीवन की लाइन बदलने के लिए कि आप अपनी अपनी कला का उपयोग देश हित में करिए, लेकिन आपको जीवन यापन के लिए धन चाहिए तो मैं धन देने को तैयार हूं। एक एक घटना, उनकी 32 पुतलियों की घटना, बेताल 25 की घटना, जीवन में शासन करने के साथ जब हमारा संवत प्रवर्तन होता है, जब संवत प्रारंभ होता है तो किसी के जन्म और किसी के मृत्यु से हमारे संवत चालू नहीं होते हैं। अपने प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से अपनी समूची प्रजा का कर्ज मुक्त करते हुए और नए संवत अर्थात नई तारीख की शुरुआत करना, ये गौरवशाली अगर इतिहास है, मुझे गर्व है केवल भारतीय सनातन संस्कृति में ये गौरवशाली इतिहास है। इसलिए हमारी संवत प्रवर्तन करने की परंपरा भी अलग हटके है। मैं आज के इस अवसर पर महाराज सिंधिया जी भी यहाँ बैठे हैं, अब मैं उस पक्ष को याद करना चाहूंगा जब पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा समाज की उस समय की हार को मात्र 10 साल के अंदर ही वापस 1961 में हारे और 10 साल के अंदर दिल्ली की ईंट से ईंट बजा करके अपने उस विजय पताका फहरा करके हमारे उस काल को आपके पूर्वजों ने उसको जीवंत करने का प्रयास किया था। ऐसे कई गौरवशाली पृष्ठों को समेट करके दिल्ली के अंदर हमने ये महानाट्य का मंचन करने का प्रयास किया, जिसमें अपने अतीत की वो सारे पृष्ठों को जो स्वर्णिम पृष्ठ जाने जाते हैं पुनः जीवंत करने का प्रयास किया। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ इस नाट्य मंचन को देखने पधारे आप सब महानुभावों का भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए वीर विक्रमादित्य महाराज की। इसी बीच हमारे मध्य सम्मानीय सुधांशु त्रिवेदी जी का आगमन हो चुका है। हम उनका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं और मैं उनके सम्मान और सत्कार के लिए अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय श्रीराम तिवारी जी और राजेश कुशवाहा जी से प्रार्थना करता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका सत्कार करें। और इसी क्रम में मैं बहुत करबद्ध प्रार्थना करता हूं माननीय उपसभापति महोदय राज्यसभा सम्मानीय श्री हरवंश जी से कि वे हमें कृतार्थ करें अपने आशीर्वचन से। क्षमा करें, उसके पहले हम अनुरोध कर रहे हैं परम सम्माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे हमें अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। मंच पर आसीन आज हमारे साथ हमारे राज्यसभा के उपसभापति जी परमादरणीय हरवंश जी, हमारे मध्य प्रदेश के गौरव, जिन्होंने ये ठान लिया है कि मध्य प्रदेश की इतिहास, संस्कृति, कला और औद्योगिक क्षमता को भी राष्ट्र पटल पर पहुंचाना है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग भी प्रदान किया और देश की राजधानी का कमांड जिनके हाथों में है, हमारी अपनी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आचार्य अचलन जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मेरी आजी अम्मा के साथ इनका बहुत पुराना संबंध रहा है। भारत सरकार में राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री और मेरे साथी आदरणीय राकेश सिंह जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन कुंवर विजय शाह साहेब, प्रद्युम्न सिंह जी, राकेश शुक्ल जी, नरेश शिवाजी पटेल जी,
संसद में मेरे साथी सुधांशु त्रिवेदी जी, आशीष सूद जी, अभय महाजन जी, अतुल जैन साहेब और देश और मध्य प्रदेश से आए हुए सभी इतिहास के प्रेमी और भारतीय संस्कृति के प्रेमी और उजागर होते हुए भारत में अपने योगदान देने वाले भारत के एक एक नागरिक जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। आज एक इतिहास रचा जा रहा है, एक इतिहास रचा जा रहा है जहां भारत के इतिहास में एक महान संघर्षशील योद्धा, भारत के इतिहास के सबसे कुशल शासकों में एक, हमारे अपने सम्राट विक्रमादित्य के स्मृति में जो यहां महानाट्य का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, मैं उनको दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि हमारे सम्राट विक्रमादित्य को आज राष्ट्र पटल पर लाया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों पर हम विश्व पटल पर भी ले जाएंगे। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो दर्ज किए जाते हैं, पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसके आधार पर इतिहास को मापा जाता है। और हमारे सम्राट विक्रमादित्य एक ऐसा ही अलौकिक नाम है मेरे भाइयों। हमारे सम्राट विक्रमादित्य ने केवल विदेशी आक्रांताओं को नष्ट करने का काम केवल नहीं किया, पर जब ये विदेशी आक्रांताओं ने भारत के प्रति अपने आंखों को उठाए तो उनके नेतृत्व में उज्जैनी से लाखों हजारों वीर योद्धा उठे भारत माता की सुरक्षा करने के लिए। और आज जब उन आक्रांताओं को नष्ट किया गया और भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में उन्हीं सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत की शुरुआत की गई। आज जब 2082 की विक्रम संवत की नववर्ष 30 मार्च को हम लोग ने साथ में मिलकर मनाई, उसकी भी मैं बधाई आप लोगों को देना चाहता हूं। ये लाल किला मेरे लिए भावुक है। अभी हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा, पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब मराठा साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त होने के दर्जे पे आया था, उस राख में से, पानीपत की राख में से एक ऐसा योद्धा उभर के आया महाजी शिंदे के नाम पर, जिन्होंने 10 साल के अंदर पहला भारतीय योद्धा जिसने इस लाल किले के मस्तिष्क पर छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के भगवे झंडे को गाड़ के रख दिया था 10 फरवरी 1771 पर मेरे भाई और बहन। और 32 साल दिल्ली पे राज की। उस समय में मराठा साम्राज्य अटक, काबुल, लाहौर से कटक तक, उड़ीसा तक, गुजरात के भरूच से प्रयागराज तक, और एक भी विदेशी आक्रांता भारत माता के प्रति टेढ़ी आंखों से देख नहीं पाता था। पठानों को शिकस्त की, मुगलों को कैद कर दिया, शाह आलम द्वितीय को, अंग्रेजों को वडगांव में, पोरी में नष्ट करके छोड़ दिया। ये भारतीय योद्धाओं की संस्कृति और इतिहास है। और छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट विक्रमादित्य जैसे शासक एवं योद्धाओं के इतिहास को आज दोबारा ज्वलित करने का काम, महाजी महाराज के इतिहास को
दोबारा ज्वलित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी साथ में मिलकर कर रहे हैं। आज चर्चा की गई, जब द्वितीय 1000 साल मनाए गए 1948 में, मेरे आजोबा शिवाजीराव महाराज ने उज्जैनी में बहुत बड़ा एक समारोह आयोजित किया गया था। विक्रम यूनिवर्सिटी की स्थापना उस समय की गई थी और एक मंत्रियों का खंड आयोजित किया गया था।